नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष ये हमारी पुस्तक है गृह कौशल। पहले जिसका नाम था गृहशील कक्षा 7 की, अब ये गृह कौशल नाम से है। पार्ट 4 रोग और उनसे बचाव का अभ्यास है जो उसको लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पूर्व हमारे 3 अभ्यास मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। सर्वप्रथम प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, प्रश्नों का जो पैटर्न है बहुत ही यूनिक है और आज के अकॉर्डिंग है। जैसे कि हमारे एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन आते हैं बच्चों के लिए, प्रतियोगिता जो होती है उनकी परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं उसके लिए। जैसे जल के माध्यम से रोग होता है मलेरिया, रिकेटस, स्कर्वी और हैजा। तो जल के माध्यम से हैजा रोग होता है। सही उत्तर कौन सा होगा? हैजा। और हैजा को हमने क्या काले पेन से डॉट से इसको पूरा भर दिया। दूसरा प्रश्न है टाइफाइड रोग फैलता है दूषित भोजन, जल, दूध और उपयुक्त सभी। तो इसमें टाइफाइड रोग हमारा उपयुक्त सभी से, दूषित भोजन से भी, जल से भी, दूध से भी। तो हमने जो उपयुक्त सभी है इसको हमने काला कर दिया है। अगला प्रश्न है हमारा मिलान कीजिए। पेचिश 15 अक्टूबर हैजा। तो पेचिश कैसे होता है? इसके लिए क्या करना चाहिए? जीवन रक्षक घोल। जब हमें पेचिश बहुत आ जाती है तो हम लोग जीवन रक्षक घोल बना लेते हैं। नमक पानी का जो चीनी मिलाकर जो घोल बनता है उसे जीवन रक्षक घोल कहते हैं। आप 15 अक्टूबर को विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस, हैंड वॉश डे बोलते हैं जिसे। हैजा होती है मक्खियों से। अति लघुत्तरीय प्रश्न। अतिसार रोग किन कारणों से होता है? जो अतिसार रोग होता है किससे होता है? यह रोग दूषित जल एवं भोजन के सेवन से फैलता है। इतना भी लिखेंगे तो हमारा उत्तर पूरा होगा। इससे व्यक्ति को बार बार पतला दस्त आने लगता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, रोगी कमज़ोर हो जाता है। अतिसार यानी दस्त टाइप का है। हैजा रोग किसके द्वारा फैलता है? तो हैजा रोग किससे होता है? दूषित जल पीने से हैजा रोग होने की संभावना होती है। क्यों अति लघुत्तरीय प्रश्न हम एक लाइन में भी इसे पूरा कर सकते हैं। मक्खियाँ हैजा फैलाने में सबसे अधिक सहायक होती हैं। हैजा के रोगी के दस्त एवं वमन से उसके जीवाणु शरीर के बाहर निकलते हैं। तो ये हो गया। अगला प्रश्न हमारा ये है लघुत्तरीय प्रश्न। पहले अति लघुत्तरीय था, अब लघुत्तरीय। जीवन रक्षक घोल कैसे और कब बनाते हैं? तो निर्जलीकरण को रोकने के लिए, जो हमारे पेट में पानी की कमी हो जाती है उसके लिए जीवन रक्षक घोल है ना। जीवन रक्षक घोल 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक डालकर या लेट्रोल देना चाहिए। जब हमें ऐसी कोई समस्या हो जाती है तो हम जीवन रक्षक घोल, अतिसार के लिए जीवन रक्षक घोल पिलाते हैं, दस्त आए तो जीवन रक्षक घोल पिलाते हैं। तो निर्जलीकरण को रोकने के लिए जीवन रक्षक घोल कैसे बनाते हैं? तो 1 गिलास में पानी लो, 1 चम्मच चीनी लो और 1 चुटकी नमक डाल दीजिए। जीवन रक्षक घोल तैयार है। लेट्रोल देना चाहिए। पेचिश रोग के लक्षण लिखिए। दूषित जल और भोजन के सेवन से पेचिश रोग होता है जिसमें पतले दस्त के साथ आंव या खून आ सकता है। कभी कभी बुखार भी आ जाता है। अगला प्रश्न है टाइफाइड रोग के क्या लक्षण हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? तो लक्षण है यह सर्दी, जुकाम या फ्लू से शुरू होता है, नब्ज धीमी चलती है। टाइफाइड में नब्ज धीमी चलेगी, सर्दी जुकाम से शुरू होगा, रोगी को तेज बुखार आता है परंतु तापमान घटता बढ़ता रहता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, उल्टी, दस्त या कब्ज रहता है। ये टाइफाइड के लक्षण हैं। उपचार कैसे होगा? रोगी को पानी उबालकर ठंडा करके देना चाहिए। इस बीमारी में सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रोगी को तला भुना खाद्य पदार्थ न देकर उबला दूध, साबूदाने, दलिया, मूंग की खिचड़ी आदि देना चाहिए। अर्थात पानी बॉयल करके दें ठंडा करके। दूसरा, तला भुना बिल्कुल ना दें और उसे जो खाद्य पदार्थ हैं वो पानी युक्त वाले दें। जैसे उबला दूध है, साबूदाना भी गीला गीला बना के, दलिया, मूंग की खिचड़ी आदि दें। अगला प्रश्न है भोजन संबंधी अच्छी आदतों से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। भोजन पौष्टिक व संतुलित हो, भोजन को स्वच्छता से पकाया जाए। ये भोजन संबंधी जो अच्छी आदतें हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। कम से कम 8 से 10 गिलास
पानी पीना चाहिए दिन में। अधिक मिर्च मसाला वाला भोजन खाने से बचना चाहिए। भोजन पकाने, परोसने तथा खाने से पहले हाथ अच्छे से धुलना चाहिए। भोजन में जंक फूड जैसे मैगी, पिज्ज़ा, चाउमीन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन को हमेशा चबा चबा कर खाना चाहिए। ये भोजन संबंधी बहुत सारी अच्छी आदतें हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन में शामिल होना आवश्यक है। तो हमें सबसे बड़ी बात है, पानी का सेवन 8 से 10 गिलास प्रतिदिन पीना चाहिए। हाथ हमेशा धुलना चाहिए, बनाने से पहले, खाने से पहले और परोसने से पहले। तो बहुत बड़ी, और जंक फूड को हमें छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा पार्ट 4 का अभ्यास पूरा होता है। धन्यवाद।